हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू रिलीज चैनल। माय नेम सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चैप्टर 4 है। 3 चैप्टर को ऑलरेडी मैं कवर करा दिया हूँ और इसमें भी एक करा दिया चुका है। जो इसमें से जो पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वही पढ़ाया जा रहा है इस समय। तो अभी तो 2-3-4 क्लास जितना भी होगा वो सारे के सारे अभी कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो परिभाषा भी होंगे, परिभाषा बेस्ड होगा। तो ये सब सारा क्लास अटेंड करते रहिए आराम आराम से, जल्दीबाजी में ख़त्म मत कीजिएगा, एक दिन में एक ही देखिएगा। आराम से फिजिक्स फील के साथ ख़त्म कीजिए और मज़ा के साथ पढ़ते रहिए। तो चलिए आज का देखते हैं, आज का लेक्चर हम लोग का क्या है, फिर इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो पिछले में बताया था पिछले क्लास में कि जो 3 विमी होता है, एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं और 2 विमी में एक्स और वाई अक्ष 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बता दिया था कि जो एक्स है उसके दिशा को हम लोग आई कैप से प्रदर्शित करते हैं और जो वाई अक्ष है इसके दिशा को हम लोग जे कैप से प्रदर्शित करते हैं। कैप जिसमें लगा सब क्या होता है, एकांक सदिश होता है, ठीक ना। तो मैं बता चुका हूँ जिसमें कैप लगा हो सभी क्या होता है, एकांक सदिश होता है, ये पहले लेक्चर में बताया हूँ। तो फिर ये जो जेड अक्ष है इसको हम लोग के कैप से प्रदर्शित करते हैं और ये एकांक सदिश क्या करता है, सिर्फ दिशा को हम लोग को बताता है और इसका परिमाण 1 होता है, मैं सब लिखवा चुका हूँ। इसी तरह अगर 2 विमी में बात किया जाए तो इसके लिए आई कैप होगा जो इसका दिशा इंडिकेट करेगा और जो इसका दिशा बताएगा उसके लिए जे कैप होगा क्योंकि ये 2 ही अक्ष हैं। और इसका जो ये है क्या है, मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, ठीक। ये भी क्या है, ये भी है मूल बिंदु है, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0,0 होता है। पहला एक्स और दूसरा वाई, तीसरा जेड के लिए होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, पहला एक्स के लिए होता है, दूसरा वाई के लिए होता है, ये होता है, ठीक ना, समझ में आया ना। और इसको आप लोग पढ़ाएंगे तो हई माइनस वाई अक्ष होता है, हई इधर पढ़ाएंगे तो क्या होगा माइनस एक्स अक्ष होता है, मतलब माइनस में होता है। इसी तरह अगर इसको आप लोग बढ़ाएंगे इधर तो ये माइनस एक्स अक्ष होगा। इसी तरह इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये माइनस वाई अक्ष होगा। इसी तरह इसको बढ़ाएंगे तो ये माइनस जेड अक्ष होगा, समझ में ना। माइनस वाला ये ऐसे होता है, समझ में, इतने क्लियर हुआ, ठीक ना। आप लोग मत बनाइएगा, ये मन कर तो मिटा दीजिएगा, चाहे बना भी सकते हैं सब, ठीक ना। तो अब देखिए, अब मैं इसी के बारे में कुछ लिखवा रहा हूँ, ठीक। देखिए एक्स अक्ष की दिशा को आई कैप, वाई अक्ष की दिशा को जे कैप, ठीक ना, जेड अक्ष की दिशा को के कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स अक्ष की दिशा को आई कैप, वाई अक्ष की दिशा को जे कैप, एक्स अक्ष की दिशा को के कैप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और दिशा 2 प्रकार का होता है, पहला बताया था 4 बनाने के लिए बताया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक ना। और ये क्या होता है ये सब बता चुका हूँ, ठीक ना, ये सब बता चुका। ये पहला वाला होता है, दूसरा वाला ही है प्लेन पे बताने के लिए, ठीक ना। दूसरा दिशा ये बता रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसकी दिशा को ऐसे दिखाते हैं और वो पूर्व पश्चिम तो सभी कोई जानता है, सब कोई जानता है, बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन हई 11 में हई दिशा पढ़ना है हम लोगों को। देखिए ये ना 11-12 में मैथ में भी आता है ये चैप्टर, तो ये चैप्टर यहाँ पे भी पढ़िए, यही चैप्टर सेम का सेम पढ़ेंगे आप लोग मैथ में। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए ताकि इसमें भी क्लियर हो जाए और मैथ वाले में भी क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो ये दोनों में पढ़ना पड़ेगा, 11-12 दोनों में, ठीक ना। तो ये हमेशा काम आएगा। अब देखिए, अब एक और चीज़, अगर मान लीजिए ए वेक्टर है, चाहे बी वेक्टर है, चाहे सी वेक्टर है, चाहे डी वेक्टर है, कुछ भी हो, और इनके बगल में अगर आप लोग ऐसे डंडी खींच दिए ना तो ये सभी क्या हैं, ये सभी परिमाण है, परिमाण निकालना है, मतलब मापांक है। मापांक मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक ना, मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। मापांक उसका परिमाण हम निकालते हैं, मापांक होता है। किसी के भी चीज़ अगर मापांक लगा दीजिए, ठीक ना, तो हई डंडी जब खींचती है ना तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं, आप नहीं लगाएंगे तभी काम चलेगा, लेकिन आप तो लगाइएगा, ठीक ना। मैं जहाँ कहूँगा वहाँ मत लगाइएगा, लेकिन यहाँ लगाइए, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ सदिश का मापांक निकाल रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसे निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि सदिश का निकाले हैं कि अदिश का निकाल रहे हैं, ठीक है। तब सदिश में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन हालांकि वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। अब एक और चीज़ क्या बताना है, हाँ ये एकांक सदिश है ना, भाई कैप वाला,
कैप मतलब टोपी जो हो, जो पहना हो वो सभी एकांक सदिश होते हैं, एकांक सदिश, ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण एक होता है, ठीक ना। ये सब फिगर अलग बनाइएगा, उधर एक होता है, और यह सिर्फ दिशा बताता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको नोट में लिखना है, ठीक है, स्टार लगा के। ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों को, फटाक से 5 को स्टार लगा लीजिए। देखिए क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए टोपी जो पहना हो ना वो एकांक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक होता है, ठीक है। यह सिर्फ दिशा बताता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। देख लीजिए जैसे 50 है ना, तो मान लीजिए 50 x अक्ष की दिशा में चल दिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 50 आई कैप बना देंगे। 50 आई कैप मतलब ये आई कैप क्या बता रहा है कि x अक्ष की दिशा में है। देख लीजिए x अक्ष की दिशा को बताता है। देखिए यहाँ पे आई क्या कर रहा है, x अक्ष की दिशा को बता रहा है, ठीक है। तो आई कैप लगा दीजिए, ठीक है, समझ आया ना। अगर मैं कह दूँ 50 के कैप है, तो के कैप मतलब जेड अक्ष की दिशा में चल रहे हैं हम, ठीक है ना। हई खाली हई देख बता दीजिएगा, हई से पता चल जाएगा कौन दिशा में जा रहे हैं हम, समझा ना। पूर्व पश्चिम नहीं कहेगा वो, अब एक्स अक्ष वाई अक्ष कहेगा। दो प्रकार का दिशा होता है, एगो पूर्व पश्चिम वाला, उत्तर दक्षिण वाला, और एगो एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला और जेड अक्ष वाला, तो दो होता है, ठीक ना। तो दोनों आप लोगों को बता दिए हम, ठीक ना। तो समझ आया ना कैसे बताया जाएगा, ठीक है। और इसका परिमाण क्या होता है, सिर्फ एक होता है। तो मान लीजिए 50 है, इसमें आई कैप से गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए हम लोग चूँकि पता है कि आई कैप का मापांक बराबर जे कैप का मापांक मतलब देख लीजिए क्या है, इसका परिमाण है, बराबर के कैप का मापांक सभी मिलके क्या होता है, सभी एक के बराबर होते हैं। बस यही बताना था। तो देख लीजिए आई है ना, तो आई का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे एकांक वेक्टर है तो आई का मान 1 रखेंगे। तो देखिए 50 है ना, तो 50 में आई का मान 1 रखिए। 50 आई का, जे का, के का मान सबका 1 होता है, तो 1 रख दीजिए, तो 50 आंसर हो गया। तो देखिएगा 50 ना है, यहाँ पे 50 है, मतलब यहाँ मान में कोई परिवर्तन किया है। देखिए क्या लिखा हूँ, मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। देख लीजिएगा 50 था शुरू में, फिर अभिनव 50 है, मान में कोई परिवर्तन किया नहीं किया। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये सिर्फ क्या करता है, दिशा को बताता है। तो देखिए दिशा बता दे रहा है कि आई कैप मतलब ये एक्स अक्ष की दिशा में जरूर जा रहा है, आई कैप है। जे होता तो के वाई अक्ष की दिशा में, और के होता तो जेड अक्ष की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का, और ये सब क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो ऐसे ही सब नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये सब, ठीक ना। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब आई कैप, जे कैप, के कैप का मान 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। और ये सिर्फ किस लिए आते हैं, सिर्फ इसका परिमाण 1 होता है, और ये सिर्फ दिशा बताते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग का हेडिंग क्या है। तो अब है पहला जो है समान सदिश, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होता है, मान लीजिए हम 2 सदिश बना दिए, ए वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक और बना दिए बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, एक और बना दिए सी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए समान सदिश क्या कहलाता है, समान सदिश वे होते हैं जिनकी दिशा समान होती है। तो देखिए इसकी दिशा क्या है, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग पूंछ। पीछे वाले को क्या कहते हैं, पूंछ। हाई क्या है, हाई है शीर्ष, ठीक है। यह क्या है, शीर्ष है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं जैसे EAD हेड कहते हैं। ये क्या है, पूंछ कहते हैं इसे, पूंछ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका शीर्ष है, ठीक ना, शीर्ष, जिसे हम लोग HEAD हेड कहते हैं। और ये क्या है, यह है पूंछ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। समझा ना, ये है। देख लीजिए शीर्ष किधर है, यही मायने रखता है, शीर्ष देखते हैं किधर जा रहा है, ठीक है। तो ये देखा जाता है और किस दिशा में जा रहा है,
तो अब एक्स अक्ष वाई अक्ष पे भी बता सकते हैं आप लोग, तो उसमें तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे, पता नहीं किस अक्ष पे होगा। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए ये वो तल बन गया और आपको पता है कहाँ रखा गया है। मान लीजिए इसको हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है, यहाँ पर रख दिए, 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 कहीं पर रख दिए। लेकिन एक तो बात पता है हम लोग को, क्या कि यह 4 बनाइए फटाक से, पूर्व पश्चिम। तो हई देखिए, हई पूर्व की ओर जा रहा है, हई पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, हई पूर्व की तरफ जा रहा है, हई किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ। देखिए दिशा आप लोग फटाफट बता दिए, हई 4 से बता के, समझा ना, तो दिशा ऐसे बता रहे हैं हम लोग। और देखा जाए तो हई एक्स अक्ष की ओर जा रहा है, ये एक्स अक्ष की ओर, ठीक है, हई वाई अक्ष की ओर जा रहा है, माइनस एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। तो समझा रहे ना, ऐसे भी बता सकते हैं आप लोग, दिशा बता सकते हैं इतना आसानी से, ठीक है। तो अब देखिए समान सदिश किसे कहते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, जब ये दोनों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तीर एक दूसरे के बराबर हों और एक ही दिशा में हो, तो क्या कहलाएंगे, दोनों तीर बराबर हो, मतलब ये क्या है, जितना लंबा होगा ना, ये क्या है, परिमाण है, परिमाण है, ये क्या है, परिमाण है। मतलब अगर है पूरा टोटल क्या है 5 किलोमीटर, मान लें 5 किलोमीटर है तिरिया लंबा है, तो ये 5 किलोमीटर लंबा है। किसी के आगे जब कोई अंक हो तो क्या होता है, परिमाण होता है। और देखिए जिसमें दिशा और परिमाण दोनों क्या हो, समान हो, उसे हम लोग समान सदिश कहते हैं। बस यही लिखना था। तो देखिए समान सदिश में है नहीं, ये नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। ये क्या है, ये विपरीत सदिश है, ठीक है ना, तो है नहीं है, ठीक है ना, समझे ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वे सदिश, वे सदिश जिनका परिमाण, परिमाण तथा दिशा दोनों बराबर होता है, मतलब दोनों समान होता है, समान होता है समान सदिश कहलाता है। समझ में आया ना, क्या होता है, जिनकी दिशा दोनों एक तरफ हो, ठीक ना, जिनकी दिशा दोनों को एक तरफ हो और इन दोनों का तीर जो है, जो परिमाण है इसका, ये दोनों एक बराबर हो, तो ये क्या होंगे, ये दोनों समान सदिश होंगे। इसी तरफ दूसरा आता है विपरीत सदिश, ठीक है, विपरीत सदिश इसे कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर। जो ऑपोजिट वेक्टर होता है, जो विपरीत होता है, सेम ऐसे ही होता है, मतलब वो बराबर तो होंगे। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, इतना ही बड़ा एक और बना दिया है, इतना ही बड़ा तिरिया है, ठीक ना, इतना ही परिमाण है। परिमाण इसका क्या है, ये है परिमाण है, तिरिया है, आयु क्या है, तिरिया परिमाण है। 5 किलोमीटर है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर लंबा है, तो ये 5 किलोमीटर लंबा होगा, यानी कि 5 है दोस्त, तो अलग अलग हो जाएगा। मान लेते हैं बी वेक्टर है, समझ आ गया ना। तो देखिए इसका ये क्या जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है, पूर्व की तरफ, और कहाँ जा रहा है, पश्चिम की तरफ। देख लीजिए दिशा विपरीत नहीं है कि नहीं, विपरीत है, और क्या है, परिमाण एक बराबर है। तो लिखते हैं वे सदिश जिनका परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत होता है जिसके, लेकिन दिशा विपरीत होता है, इसे विपरीत सदिश कहते हैं। तो समझ आ गया ना, वे सदिश जिनका परिमाण समान लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होता है, इसे हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये है, ये फिगर बनाते रहिएगा, ये फिगर, ठीक है। तीसरा क्या होता है, शून्य सदिश, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर, जिसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सदिश हो, यहाँ पे एक बिंदु के रूप में है, पता ना हो किधर दिशा में है, किधर जा रहा है। इसका एक परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। इसका परिमाण क्या होता है, परिमाण शून्य होता है, ठीक है। ये मानते हैं ए वेक्टर है, एक और यहाँ पे दिया है बी वेक्टर, तो पता नहीं है इधर इसकी दिशा किधर जाएगी, गोल का है, बिंदु है, तो पता नहीं है, बिंदु का ना ही कोई दिशा होता है और ना ही कोई उसका लंबाई होता है। तो लंबाई को ही हम लोग परिमाण कहते हैं। तो इसका कोई लंबाई है नहीं है, तो परिमाण तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पे वे सदिश
जिनका परिमाण शून्य तथा दिशा अनिश्चित होता है शून्य सदिश कहलाता है। बस हो गया। तो देख लीजिए, इसका परिमाण शून्य होता है, इसका ए और बी का दोनों का परिमाण शून्य होगा। और देखिए वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, देखिए परिमाण शून्य होता है और क्या कर रहा है, दिशा अनिश्चित होता है। तो पता नहीं है दिशा किधर जाएगा। जब तन को लंबाई नहीं तो हम लोग किधर से नापेंगे। जब ये गोल का है तब गोल का है तो किधर जाएगा, उधर जाएगा कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है इसका। तो ये दिशाहीन होता है, मतलब इसमें दिशा निश्चित नहीं होगी, दिशा अनिश्चित होती है, शून्य सदिश कहलाता है। तो समझ आया ना। तो शून्य सदिश भी पहचान लेंगे आप लोग, समान सदिश भी और विपरीत सदिश भी, तीनों आप लोगों के सामने है। और इसी को आप लोग फिगर बना के अच्छे से लिखिए, अच्छे राइटिंग में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का अगला हेडिंग है एकांक सदिश ज्ञात करना। अब एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, तो मान लीजिए इसका फार्मूला हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अब बटे ए वेक्टर का मापांक, मतलब मॉड। ये होता है फार्मूला। तो जहाँ हम बोले आप लोगों को जो टोपी पहना था वो एकांक सदिश है। जहाँ ए कैप क्या है, एकांक सदिश है। ए वेक्टर क्या है, उस सदिश है। ये क्या है, ये सदिश है, कोई सदिश दिया रहेगा। और ए वेक्टर का अगर मॉड खींचा जाए तो मतलब क्या है, सदिश का परिमाण है। तो सदिश का परिमाण हो गया, समझ आया। और मान लीजिए इसी पर हम आपको एक सवाल देते हैं, जैसे एक एकांक सदिश, यदि एकांक सदिश दिया हो, ए वेक्टर बराबर दिया है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 के कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप। तो सी का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है एक एकांक सदिश दिया है। एकांक सदिश कोई दिया है जिसमें ए वेक्टर का मान दिया 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। तो सी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए एक एकांक सदिश दिया है, तो एकांक सदिश मतलब जिसका परिमाण क्या हो, एक होता है। एकांक सदिश जिसका परिमाण एक होता है। ये क्या है, परिमाण है, देख लीजिए एक होता है। और ए कैप का मान दिया है, ए मतलब वेक्टर का मान दिया है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप दिया है, कह रहा है। तो सी का मान क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला क्या पता है, होता है आई कैप बराबर होता है ए वेक्टर अब बटे क्या होता है, ए वेक्टर का ये परिमाण। यही फार्मूला होता है और यही निकालना है, ठीक है। यही फार्मूला होता है और यही निकालना है, ठीक है। तो इसका भी एकांक सदिश है, इसका भी मान तो एक ही होगा और इसका मान तो एक ही होता है। हमेशा हम लोग पता है कि किसी का भी कैप लगा हो, चाहे वो आई कैप हो, चाहे वो जे कैप हो, चाहे वो के कैप हो, अगर इनका मापांक पूछा जाए, चाहे कोई भी हो, ए कैप हो, ठीक है, चाहे बी कैप हो, कोई भी हो, सबका मापांक एक ही होता है। सबका मापांक एक होता है, सबका मान एक ही होता है। तो इसका भी मान एक हो गया, इसका मान तो ऑलरेडी एक दिया ही है। देख लीजिए इसका मान एक दिया है, इसका मान एक दिया है। फटाक दे रखिएगा, इसका मान रखिए एक बराबर, इसका मान क्या हो गया, ए वेक्टर का मान दिया है, क्या दिया है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। अब बटे क्या दिया है, इसका मान एक है। एक का इधर गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा, एक गुणा करें तो एक ही हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा
0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब देखिए एक दिया ना, इन तीनों का क्या करते हैं, मापांक निकाल लेते हैं। इसका मापांक निकालेंगे तो एक ही हो जाएगा, इसका मापांक निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, करड़ी में। अब सदिश का ज्ञात करना निकाले थे हम, बताए थे आप लोगों को। इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखिए दिया है क्या क्या दिया है, AX बराबर क्या दिया है 0.6, ठीक है ना, चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी प्लस है, सब प्लस में। BX का मान क्या दिया है, BX का मान है दूसरा वाला होता है, क्या दिया है BX का मान 0.8, BX नहीं BY है, CZ का मान क्या दिया है, C दिया है, बस। तो अब रखते हैं, एक का एक ही हो गया। इसका रखते हैं कौड़ी में, इसका होल स्क्वायर 0.6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है बीच में, फिर दूसरे वाले का होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है, फिर इसका C का होल स्क्वायर, एक हो गया। अब इसका क्या होगा, 6 का 36.36 हो जाएगा, ठीक है, 0.36 प्लस 8 8 64 हो जाएगा, लेकिन ये 0.64 होगा, प्लस C स्क्वायर तो C स्क्वायर ही हो जाएगा। अब एक बराबर है 36, आप 0.36 है 0.64 जोड़ेंगे तो 1.00 हो जाएगा, और प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। 1.0 को जब इन दोनों को जब आप लोग कौड़ी में से निकालेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस C हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक कौड़ी मान लीजिए, इस पर भी कौड़ी है, कौड़ी सब पे होता है ना, इस पर भी चढ़ा लेते हैं, जब इस पर चढ़ाए थे तो इस पर चढ़ा दिए थे, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, कौड़ी को कौड़ी काट देते हैं, मतलब कौड़ी यहीं से काट देते हैं। चलिए मान लीजिए कौड़ी था यहाँ तक, तो इसको यहाँ से यहाँ कौड़ी काट देते हैं। अब ये एक बचा, कुछ नहीं बचा तो C स्क्वायर बचा, ठीक है, कौड़ी हट गया, और वो एक बच गया, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, C स्क्वायर, इधर एक है, इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो गया, तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो C का मान क्या निकल गया, C स्क्वायर का मान 0 आ गया, तो C का भी मान 0 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया ना। तो देखिए ये विस्तार रूप से लगाए हैं हम लोग, थोड़ा इसमें समझ बढ़ेगा आप लोगों को। तो समझ में आया कैसे लगा है, और ना समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा कैसे लग रहा है। तो ये हो गया सदिश, एकांक सदिश ज्ञात करना, तो ये एकांक सदिश ज्ञात करना हो गया। और इसका एक और सवाल लगा सकते हैं आप लोग इस पर, ए वेक्टर का मान दे दिया, आप लोग का दूसरा सवाल दे रहा हूँ, ए वेक्टर का मान दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट कह दिया, छोटा का सवाल है। यहाँ दे दिया यदि ए वेक्टर बराबर है इतना तो एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फार्मूला क्या पता है, ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे मापांक ऑफ ए वेक्टर, यही फार्मूला होता है ना, ये होता है एकांक सदिश का, ठीक है। अब रख दीजिए फटाक दे। तो अब देखिए ए कैप बराबर क्या हो गया, है ना, हेकर मान कितना दिया है, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ठीक है, बटे है तो बटे है मापांक, इसका क्या मतलब है, मापांक है, ये क्या है, इसका मतलब ये मापांक होता है, मापांक मतलब परिमाण होता है, परिमाण। इसका मान क्या होता है, इसका निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, AX का होल स्क्वायर प्लस BY का होल स्क्वायर प्लस, बता चुका हूँ पीछे, प्लस CZ का होल स्क्वायर, ये सब बता चुका हूँ, ये सब फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ पीछे, याद कर लीजिएगा पहले क्लास में। फटाक यहाँ रखिए, तो बटे है ना, तो करड़ी में AX का मान क्या दिया है, तो देखिए क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है AX बराबर दिया है 3, BY का मान दिया है 4, CZ का मान दिया है कितना -1, चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं देखा, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उठा के माना रखिएगा, इसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर। बस आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप ऐसे है, अब बटे 4 एक आ जाएगा, 3 3 का 9 प्लस 4 को 16 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर इसको लिख सकते हैं, ए कैप का मान क्या निकलेगा, बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, अब बटे ये क्या हो जाएगा करड़ी में, ये 25 और 1 26 हो जाएगा, करड़ी में 26, और यही क्या हो जाएगा आप लोग का
एकांक सदिश हो गया, ये आंसर हो जाएगा। यही पूछा था, हेती चुक में निकल गया ये, ठीक ना। लेकिन हाई खतरनाक था थोड़ा, ठीक है, इसमें थोड़ा टेक्निकल था। तो छोटा का सवाल और बड़ा का दोनों बता दिया हमने। तो ये दोनों को हल कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब बता दिया हूँ। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हम लोग का हेडिंग है वो है सदिशों का जोड़, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब जोड़ना है, ठीक ना। अब देखिए हम लिखते हैं, अब दो सदिशों को जोड़ना हो ना तो हम लोग क्या करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ। जब दो सदिशों को जोड़ना हो तो एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश के पूंछ को जोड़कर परिणामी निकाल लेते हैं। तो क्या बोला हूँ, जब दो सदिशों को जोड़ना हो तो एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश के पूंछ को जोड़कर परिणामी निकाल लेते हैं। अब देखिए, अगर मान लेता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए दिया है एगो ए वेक्टर दिया है इधर, ठीक है। अब मान लेते हैं एगो इधर दिया है बी वेक्टर, ठीक है। तो कह रहा है कि जोड़ना है इसको। मान लीजिए कि ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर। तो मान लीजिए इसको ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। मान लीजिए जोड़ रहा हूँ, ठीक। तो क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो मान लीजिए ए वेक्टर इधर बना लिया हमने, ए वेक्टर। तो क्या कह रहा है, हाई क्या है, हाई तो पूंछ है, टेल है। हाई क्या है, शीर्ष है, मतलब हेड है। तो क्या कहा है, जोड़ते हो तो एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश के पूंछ को जोड़ते हैं, मतलब इसका पूंछ अब जोड़ेंगे। तो इसका पूंछिया हाई है ना, शीर्षवा हाई है, तो पूंछिया को यहाँ से जोड़ देंगे और इसका शीर्षवा यहाँ तक आ जाएगा। हाई हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। हाई बी वेक्टर हो गया। देखिए शीर्ष और पूंछ जुड़ा है, इसका क्या है, हाई पूंछ है, देख लीजिए। हाई क्या है, हाई पूंछ, हाई इसका क्या है, शीर्ष है। देखिएगा शीर्ष और पूंछ आपस में जुड़ा है, यही तो कहा है, शीर्ष से पूंछ को जोड़ देते हैं। देखिए शीर्ष से पूंछ जुड़ गया। और परिणामी निकाल लेते हैं, और परिणामी को पूंछ और शीर्ष जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब पूंछ से पूंछ और शीर्ष से शीर्ष जोड़ते हैं। तो मतलब ये वो परिणामी आएगा जिसका पूंछ और शीर्ष आपस में दोनों मिले रहेंगे। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिणामी कहेंगे इसे, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजल्टेंट आर कहते हैं। और इसका जो मान होगा ना, देखिए ये क्या है, इसका क्या है, पूंछ है, ठीक है। हाई पूंछ जुड़ गया, हाई क्या है, शीर्ष है, तो इसका भी क्या है, शीर्ष है, ठीक है, शीर्ष। तो पूंछ और शीर्ष आपस में जुड़ गया। और जो परिणामी होगा ना, वो इन दोनों का योग होगा। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो दो सदिशों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। सदिश के जब दो शीर्ष होंगे तो शीर्ष और पूंछ आपस में जोड़ देते हैं दोनों सदिशों के। और जो परिणामी होता है ना, वो पूंछ जुड़ता है और शीर्ष जुड़ता है। मतलब हाई सीधा रहता है, लेकिन हाई दोनों को उल्टा जोड़ना है, इसको सीधा जोड़ना है जो परिणामी होता है, ठीक है। इसी तरह एक और दे दे रहा हूँ। हाई पहला हो गया, और दूसरा मैं दे दूँ ए वेक्टर, हाई हो गया बी वेक्टर। तो कह रहा है इसको जोड़ने के लिए, तो मान लीजिए हम ऐड कर रहे हैं इसको, मतलब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा।
ऐसे किया ना, तो इसके शीर्ष से क्या करेंगे, पूंछ को जोड़ेंगे ना, तो ए वेक्टर तो आई से है, ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इसके शीर्ष से इसके पूंछ को जोड़ेंगे तो है, देखिए है उठा के ऐसे जोड़ देंगे, तो ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसके शीर्ष और पूंछ आपस में जुड़ गया, अब हो गया। अब रिजल्टेंट का शीर्ष और पूंछ से पूंछ जुड़ते हैं, बस रिजल्टेंट होता है, और इसका मान क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो जाएगा आंसर, जोड़ दिए। एक और कर लेते हैं, तीसरा। मान लीजिए कि हाई हो गया ए वेक्टर, हाई मान लीजिए हो गया बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ना है, तो और मान लीजिए मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मतलब जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर है, ऊपर देखिए दिशा नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का इधर जा रहा है ना, तो ए वेक्टर का देखिए इधर जा रहा है, बी वेक्टर नीचे आ रहा है ना, देखिए नीचे ही आ रहा है, कहीं दिशा नहीं चेंज करना है, ए वेक्टर नीचे आ रहा है ना, तो ए वेक्टर नीचे ही आ जाएगा, बी वेक्टर उधर जा रहा है ना, देखिए बी वेक्टर भी उधर जाएगा, समझा ना, दिशा नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ए वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो ए वेक्टर यहाँ पे भी ऊपर जाएगा, बी वेक्टर इधर आ रहा है ना, तो बी वेक्टर के पूंछ को जोड़ना है ना, तो अब थोड़ा इसको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, तो ए वेक्टर यहाँ बनाइए, ए वेक्टर ऊपर, सी से पूंछ जोड़ते हैं, तो बी वेक्टर को उठा के यहाँ ला, ऐसे सेट कीजिए कि ताकि शीर्ष और पूंछ जुड़े, है हो गया बी वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट है ना, उसका पूंछ है, इसका शीर्ष से जोड़ दीजिए, तो ये आर वेक्टर हो गया रिजल्टेंट, जिसे क्या कहते हैं, परिणामी होता है, परिणामी होता है, ठीक है, ये कहता है रिजल्टेंट होता है, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है। इसका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, या इसे कह दीजिए बी वेक्टर या ए वेक्टर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो हो गया, देख लीजिए यही है, तो यही होता है जोड़, ठीक है। और इसी पर भी घटाना सिखाता हूँ, कितने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए, अब इसी में और मैं घटाना सिखा दूँ, इसी फिगर पे जोड़ हो गया ना, देखिए अब इसी पे घटाना सिखा दूँ, घटाना नहीं, सदिशों का नाम, सदिशों का घटाना, डिफरेंस, ये होता है ना, मीनिंग थोड़ा सही कर लीजिए, देख लीजिए डिफरेंस का, डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसका अंतर का डिफरेंस होता है ना, थोड़ा देख लीजिए, देख लीजिएगा, थोड़ा मिला लीजिएगा, तो ठीक है, इसका देख लीजिएगा थोड़ा मीनिंग, इसका सस्पिशन में मुझे मीनिंग उतना याद नहीं है, मतलब बोलने का तो बोल दूंगा लेकिन याद नहीं है, ठीक है, तो इसका सही कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए अब इसका ना, जब दो सदिशों को घटाना हो, जोड़ना हो, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, घटाना हो, घटाना हो, तो घटाना हो तो एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश के पूंछ को जोड़ते हैं, जोड़कर, ठीक है, तो ऐसे ही जोड़ते हैं, परिणामी निकाल लेते हैं, और परिणामी का पूंछ को शीर्ष और शीर्ष से पूंछ और शीर्ष से शीर्ष जोड़ते हैं, ठीक है, सेम यही परिभाषा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, और दिशा परिवर्तन कर लेते हैं, और इसमें लिख लीजिएगा, और दिशा परिवर्तन करके परिणामी निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं, ठीक है, तो परिणामी निकालते हैं, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, जोड़कर परिणामी को पूंछ से, हाँ अब ऐसे परिभाषा हुआ, जब दो सदिशों को घटाना हो तो एक सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश के पूंछ को जोड़कर परिणामी को पूंछ और शीर्ष से शीर्ष जोड़कर और दिशा परिवर्तित करके परिणामी निकाल लेते हैं, तो यही है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे अंतर निकाला जाएगा ना, मतलब यहाँ पे जैसे जोड़ है ना, यहाँ पे तो यहाँ पर अंतर आना चाहिए, तो मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया ना, अब इसका हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ध्यान से देखिएगा, इसको झूठ में मिटा दीजिए जी, खाली हरी मिटाना था, और इसका जैसे आंसर दूसरा कुछ आएगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए इसका अगर मैं जोड़ूँ इसका, तो क्या होगा, शीर्ष और पूंछ जोड़ना है ना, तो ए वेक्टर इधर हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर क्या करना है, इधर हो गया, ठीक है, हो गया बी वेक्टर, ठीक है,
तो बी वेक्टर हो गया। और ये बताइए बी वेक्टर नीचे क्या है, प्लस है, तो इसको अगर ऊपर की तरफ कर दूं तो माइनस बी वेक्टर नहीं हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एक काम करते हैं, इसको ना ऊपर कर देते हैं, तो हर जगह माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ऊपर आ नीचे प्लस है, प्लस में है तो ठीक है। और ना अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि अंतर निकालना है ना, तो यहाँ से परिणामी शीर्ष से शीर्ष और पूंछ से पूंछ मिला देंगे। हाई जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ये बराबर होगा, हाई ए वेक्टर क्या है, प्लस में है, तो ए वेक्टर हाई माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब ये आंसर आएगा, जोड़ेंगे तो हाई वाला आंसर आएगा, घटाएंगे तो हाई वाला आएगा। समझ में आया। इसको एक तरह से और जोड़ सकते हैं, इसी को अंतर निकालना ना, अंतर मतलब घटाना निकालना ना, तो अब इसके दिशा को जोड़ दीजिए, यहाँ इधर जा रहा है तो प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। बस एक काम कीजिए, ए वेक्टर को बनाइए, यहाँ पे माइनस ए वेक्टर हो गया, दिशा चेंज किया तो। अब बी वेक्टर नीचे है ना, प्लस में है, तो बी वेक्टर को नीचे कर दीजिए प्लस में, तो बी वेक्टर हो गया। अब जो रिजल्टेंट होता है उसका पूंछ और इसका शीर्ष शीर्ष, रिजल्टेंट निकल गया। अब क्या होगा, हाई प्लस में है ना, तो बी वेक्टर को आगे कीजिए, माइनस है तो माइनस, है पीछे है तो पीछे ए वेक्टर कर दीजिए, और यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। देख लीजिए, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस ए है, देख लीजिए, खाली इनके दिशा को जो प्लट उलट दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, ऐड नहीं, घटाना, यहाँ पे क्या है, घटाना है, ठीक ना। यहाँ पे भी क्या है, घटाना है, ठीक, घटाना। अब देखिए यहाँ पे भी 2 निकलेगा, पहले b के मान को मान लीजिए इधर प्लस है और इधर प्लस है, तो इसके मान को इधर उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कर देंगे तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। चलिए इसी को जोड़ते हैं, ए वेक्टर नीचे की तरफ है तो ए वेक्टर प्लस में होगा नीचे की तरफ, ठीक। बी वेक्टर उल्टा कर दिए हैं तो इधर जाएगा, पूंछ से पूंछ और हेड से हेड, मतलब हेड पूंछ मिलाते हैं, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर हो गया। अब जो रिजल्टेंट होगा उसका पूंछ पूंछ और इसका हेड हेड मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का ये हो जाएगा बराबर ए वेक्टर, हो जाएगा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। समझा। इसी को एक और निकालते हैं, और मान लीजिए कि एक फर्स्ट वाला ये हो गया। अब मान लीजिए और निकालते हैं, हाई इसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या हाई माइनस ए वेक्टर नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। अब इसको लेते हैं, ठीक है, तो माइनस निकालना है, ठीक ना। तो मान लीजिए ये वेक्टर ऊपर गया, वो कितना माइनस ए वेक्टर हो गया, हाई इधर जा रहा है तो बी प्लस वेक्टर जा रहा है इधर, तो ये बी वेक्टर हो गया, ये प्लस में। रिजल्टेंट जो होता है उसका पूंछ पूंछ और शीर्ष शीर्ष जोड़ते हैं, तो ये रिजल्टेंट हो गया। इसका मान क्या होगा, बी वेक्टर पहले प्लस है तो इसको पहले रख लेते हैं, माइनस ए वेक्टर तो माइनस ए वेक्टर, ठीक है, सेम हो गया आंसर। देख लीजिए, तो ये तो हो गया सदिशों का जोड़, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो इतना ही में आप लोगों को काम चल जाएगा, इतना ही समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक और जोड़ दे रहा हूँ, इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब थोड़ा एक ठो और दे रहा हूँ आप लोगों को, एक ठो और दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जोड़ना है, थोड़ा आप लोग जोड़िएगा तो थोड़ा। और मान लीजिए ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसका परिणामी कितना होगा, तो आप लोगों को पता है कि इसके शीर्ष से शीर्ष और टेल से टेल जोड़ देते हैं तो ये रिजल्टेंट हो जाता है। और इसका मान कितना हो जाएगा, ये प्लस में भी है, ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ठो और ले लिया जिसे सी वेक्टर कह दिए, इसी को भी पूंछ और हेड से जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ये तो इतना आंसर हो गया ना, तो ये तो इन दोनों के लिए है सिर्फ। लेकिन अगर हम तीनों का बात करें तो पहले इतना आप लोग क्या काम कीजिएगा, पहले इसको इतना लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, और मान लीजिए इन तीनों को जोड़ना हो, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, बस तो इसके ना शीर्ष से शीर्ष और हेड से हेड मिला के इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और फिर यो प्लस में है ना, तो यो प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा आंसर। सुना जोड़ में। इसको और घटाना हो तो मान लीजिए कि तीनों माइनस में निकालना हो, तीनों माइनस माइनस माइनस, तीनों को दिशा का चेंज कर दीजिए। चलिए क्या है जोड़ वाला है, ठीक है। और घटाना वाला मैं बता दूँ, घटाना वाला, ठीक है, इसी को जोड़ रहा हूँ, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, पीछे करके। देखिए ए का दिशा इधर कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए तो एक इधर गया तो इसका कर देंगे तो ए माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। इसको ऊपर कर दिया है, नीचे जा रहा है ना, तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। थोड़ा इसको नीचे से बनाते हैं, इधर आएगा तो ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक। इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा।
हाई और नीचे आ रहा है ना तो प्लस में, ये और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। अब बस रिजल्टेंट लिख लीजिए, रिजल्टेंट जो होगा अब आ जाएगा, है क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये हो गया आंसर। देखिएगा यही ना मैं बोला हूँ, तीनों तीनों क्या किया जाए, माइनस में निकाला जाए। देख लीजिए कैसे निकाला जा रहा है। तो यही सब होता है, और ऐसे ही जोड़ा जाता है सदिशों का, ठीक। तो ऐसे ही सदिशों का जोड़ घटाना ऐसे ही होता है, ठीक ना। तो इस पर सवाल जो है, सवाल अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, तो ये सीख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और जो इस पर जो सवाल है, जैसे कैसे निकाला जाता है, इसमें सवाल कैसे पूछता है जोड़ने पर, तो वो मैं कल बताऊँगा। अब सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जोड़ का, फिर इसका देखिए जोड़ घटाना हो गया, ठीक ना। अब इसमें गुणा जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो गुणा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसको पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, क्योंकि मैथ में भी आने वाला है चैप्टर। तो यही तो एक चैप्टर कॉमन है, ये सदिश वाला, मैथ में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, तो दोनों में काम चलाता है, ठीक ना। तो आप लोग किसी को छोड़िए मत, आप लोग कवर अप करते चलिए, ठीक ना, और बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।